नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देता है, और जब आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है तो आरबीआई उम्मीद ये करता है बैंक भी अब उस रेट को कम कर देंगे जिस पर वो कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं। क्योंकि सीधा लॉजिक है ना, अगर बैंक को सस्ता लोन हासिल हो रहा है आरबीआई से तो उम्मीद ये की जाती है बैंक भी सस्ता लोन देंगे, चाहे वो रिटेल लोन हो या फिर बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन दिया जा रहा हो। अगर ऐसा होता है, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया और बैंक ने फर्दर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ठीक से हो रहा है। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ठीक से होता है तो आरबीआई अपने पर्पस को अच्छे से सर्व कर सकता है, अपने मैंडेट को ठीक से फुलफिल कर सकता है। चाहे इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को स्टिमुलेट करना हो, रुपए की वैल्यू को कम करना हो, बढ़ाना हो, मतलब रूपी को स्टेबल रखना हो, ये सारे काम आरबीआई तभी कर सकता है जब मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव ट्रांसमिशन हो। मतलब आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया या फिर बढ़ाया, उसी हिसाब से बैंक भी एक्शन ले। लेकिन देखो, ऐसा होता नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का ठीक से ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। आरबीआई ने तो रेपो रेट को कम कर दिया, लेकिन बैंक जो हैं वो कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट को उसी समय कम नहीं करते हैं। तो जिस वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया था वो पर्पज सर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फायदा बैंक्स को हुआ वो फायदा बैंक्स ने आगे कस्टमर्स को नहीं पहुंचाया। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव ट्रांसमिशन नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रही है। और इसी को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने 2005 के आसपास बैंकों को ये बोला था, आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को लिंक कीजिए प्राइम लैंडिंग रेट से। उसके बाद इससे भी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हुआ तो आरबीआई ने बैंक से बोला आप अपनी इंटरेस्ट रेट्स को लिंक कीजिए बेस रेट से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद आरबीआई ने बैंकों को बोला आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को लिंक कीजिए एमसीएलआर से, मतलब एमसीएलआर सिस्टम आया, इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब फाइनली ये इंश्योर करने के लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव ट्रांसमिशन हो, आरबीआई ने बैंकों को बोला है आप जो लोन देते हो, चाहे वो रिटेल लोन हो या फिर एमएसएमईज को दे रहे हो, आप इस लोन रेट को लिंक कीजिए एक्सटर्नल बेंचमार्क से। एक्सटर्नल बेंचमार्क्स मतलब रेपो रेट या फिर दूसरी रेट्स जो आरबीआई डिसाइड करता है। इसका फ़ायदा देखो ये होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का अब इफेक्टिव ट्रांसमिशन हो सकेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है बैंकों के पास ऑटोनॉमी अब काफ़ी कम रहेगी। देखो, ऑलरेडी बैंक्स का जो एनपीएस था वो काफ़ी ज़्यादा था और गवर्नेंस इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बैंक्स में बहुत सारा पैसा जो है बैंक्स को रखना पड़ता है, रिजर्व्स में एसएलआर रेट भी है। तो बैंकों के जो हाथ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए थे और बैंकों की जो ऑटोनॉमी है इससे और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। बैंकों की कंडीशन इससे और भी ख़राब हो सकती है, तो ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। बाकी तो देखो, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पहले रेपो रेट और दूसरी रेट्स को कट किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इकोनॉमी स्टिमुलेट नहीं हो पाई। ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।